हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके प्रश्न को। देखिए, प्रश्न है कार्बन परमाणु की संयोजकता है। देखिए, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, या कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी है? 2, 3, 4, 5। देखिए, तो जो कार्बन परमाणु होता है उसकी संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब देखिए, मनुष्यों में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। देखिए, जो मनुष्यों में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है वो 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है 5.8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर, 15 फीट। 15 एफ लिखा गया है, यानी एफ मतलब फीट। ठीक है, यानी 15 फीट होता है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है ना। चलिए, लसिका में नहीं पाई जाती है। तो लसिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाल रुधिर कणिकाएं, लिम्फोसाइट्स, श्वेत रुधिर कणिका, उत्सर्जी पदार्थ। तो देखिए, जो लसिका होता है उसमें लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आगे है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। देखिए, तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ से होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। कहाँ? सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, देखिए, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है जैलाम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, कार्टेक्स द्वारा, मज्जा द्वारा। देखिए, जो पौधे होते हैं, पौधे में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो बताइए, आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा कि उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि केवल जल में घुलनशील होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। देखिए, जो केवल जल में घुलनशील होता है वो विटामिन सी है। यानी विकल्प संख्या चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूत्र निर्माण होता है वृक्क में, यकृत में, पल्लिया में, हृदय में। तो देखिए, जो मूत्र निर्माण होता है वो वृक्क में होता है। कहाँ पे होता है? तो वृक्क में होता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, डीएनए पाया जाता है कोशिका में, केंद्रक में, केंद्रिका में, या केंद्रक द्रव में। देखिए, जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पे? केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके साथ चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, अगला नंबर प्रश्न क्या है? तो देखिए, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। देखिए, निम्न में से किस पौधे में पुष्प क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। तो किस में होते हैं? इसका भी उत्तर आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। सही उत्तर बताइए, फिर हम इसके बाद बता देते हैं। ठीक है, देखिए, पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती है पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, ये सभी। देखिए, तो जो पत्तियों पर कलिका विकसित होती है वो ब्रायोफिल्म में होता है। कहाँ पे? ब्रायोफिल्म में। ठीक है, चलिए आगे है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है अजूबा में, आलू, चना में, गुलाब में। तो देखिए, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन जो होता है अजूबा में होता है। कहाँ पे? अजूबा में होता है। ठीक है, चलिए, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण हैं लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, या फैली बीज। तो देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा उत्तर? झुर्रीदार बीज हो जाएगा। क्या होगा? झुर्रीदार बीज। चलिए आगे है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या है 42, 44, 46 या 48। देखिए, जो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 यानी कि 46 होती है। ठीक है, चलिए, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है XY, XX, YX।
देखिए जो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है, ठीक है, X और Y होता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइकोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है, देखिए जाइकोट के गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, 3x, 2x या x। देखिए तो जो जाइकोट होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। क्या होती है? 2x, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे है, किसी भी लेंस की क्षमता इकाई होती है मीटर, प्रति मीटर, मीटर प्रति सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी भी लेंस की जो इकाई क्षमता होती है प्रति मीटर होती है। क्या हो जाएगा? प्रति मीटर। चलिए आगे है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D यानी 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी। देखिए एक जो 5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? देखिए जब 5 डायोप्टर उत्तल लेंस हो तो उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। इसको फार्मूला के सहारे से आप निकाल सकते हैं कि कैसे निकलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए जब दूरदृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, नेत्र लेंस पर। देखिए तो दूरदृष्टि वाले व्यक्ति का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है, रेटिना के पीछे हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है AgCl, PbNO3 ट्वाइस, FeSO4, CaCO3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AgCl, ठीक है। अगला नंबर है, निम्न में प्रबल क्षार है CaOH2, KOH, MgOH2, NH4OH। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? KOH, ठीक है। अब देखिए 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान होगा। देखिए 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH मान कितना होता है? 6, 7, 8, 10। देखिए जो इसका pH मान होता है कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। शुद्ध जल का pH मूल्य है 0, 1, 7, 14। देखिए शुद्ध जल का जो pH मूल्य होता है, pH मान होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। चलिए क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है पीला, नारंगी, भूरा, लाल, अपरिवर्तित। देखिए क्षारक के साथ हल्दी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा लाल होता है। कैसा होता है? भूरा लाल होता है, ठीक ना। अब चलिए, मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र है NaCl, Na2CO3, NaHCO3, NaOH। देखिए मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र होता है NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है, ठीक है। चलिए आगे है, एंटीमनी या आर्सेनिक है धात, अधात, उपधात, मिश्रधात। देखिए एंटीमनी या आर्सेनिक जो होता है उपधात होता है, ठीक है, उपधात हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, फफोलेदार तांबे की कापर की प्रतिशत मात्रा 98%, 2%, 70%, 30%। देखिए जो फफोलेदार तांबे के कापर की प्रतिशत मात्रा होती है वो 98% होती है। कितना? 98%, ठीक है। पीतल है धात, अधात, उपधात, मिश्रधात। यानी पीतल क्या होता है? तो देखिए जो पीतल होता है वो मिश्र धात होता है। क्या होता है? मिश्र धात होता है, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धात उष्मा की कुचालक है? पारा, सोडियम, सीसा, लोहा। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है कि बताइए कि इस जो ये धातु दिए गए हैं इसमें से कौन सा उष्मा का कुचालक है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।